नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, यदि आप इस मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या यूं कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में यदि आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर लगभग 5-6 टिप्स बताना चाहता हूं आपको, जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। वो टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये टिप्स शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, या बताई होंगी तो किसी दूसरे रूप में बताई होंगी। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा कमाकर देने वाला, सबसे जल्दी पैसा कमाकर देने वाला और सबसे सरल तरीके से पैसा कमाकर देने वाला बिजनेस है। मगर ये तो रहा शेयर मार्केट का एक सुखद पहलू, मगर इसका दूसरा पहलू और सुनिए आप। शेयर मार्केट सबसे जल्दी घाटा देने वाला बिजनेस, सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा घाटा देने वाला बिजनेस और पैसे को, रुपए को जीरो करने वाला बिजनेस भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपको शायद किसी ने नहीं बताई होंगी। इसलिए जब भी आप शेयर मार्केट का काम करें, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, स्टॉक मार्केट एक वो मार्केट है जहां आपको 100 शेयरों के बीच में खड़ा होकर के कमाना होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब भी आपके मन में ये विचार आए कि मैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू करूं, तो आप इस बारे में पूरी स्टडी कीजिए। जितनी स्टडी आप करके तैयार होकर के इस मार्केट में जाएंगे, उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बिना स्टडी के, बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के यदि आप इस मार्केट में घुस गए तो अभिमन्यु बनते देर नहीं लगती। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। ये बातें या तो आपके पिता बता सकते हैं आपको, या आपका कोई बहुत ही अच्छा चाहने वाला गुरु बता सकता है। YouTube पे शायद बताने वाला मेरी समझ में कोई नहीं मिला होगा आपको आज तक, और मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं अपने आप को ज्यादा 30 मार्का या ज्यादा नॉलेजेबल नहीं मानता, मगर मेरे उद्गार आज मेरे मन में आ गए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, पूरी स्टडी करके, पूरी अच्छी जानकारी करके, चाहे आपको 1000 रुपए ही लगाने हो, आप ये सोच लेंगे 1000 रुपए अभी लगा देते हैं फिर लाख लगाएंगे तब स्टडी कर लेंगे, नहीं। पहले स्टडी कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद में इंटर कीजिए। दूसरा, यदि आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ में बातचीत करना शुरू कर दीजिए। समान विचारधारा से मेरा मतलब है जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं ऑलरेडी, उनके अनुभव लीजिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, मैं कहता हूं 1 साल तक आपको एक धेला नहीं लगाना है मार्केट में। और उसके बाद में आप जब 1 साल तक समान विचारधारा के लोगों के, चाहे वो 100 रुपए 1000 रुपए लगा करके काम करता है, चाहे 1 करोड़ लगा करके काम करता है शेयर मार्केट का, उन समान विचारधारा वाले लोगों के साथ में आपको डिस्कशन करना चाहिए, एक एक बात को नोट करना चाहिए, उनके अनुभवों को सीखना चाहिए, और जो अनुभव आपको गलत दे रहा हो उससे दूर हो जाना चाहिए, जो सही दे रहा हो वहां। क्योंकि शेयर मार्केट में मेरा ये तजुर्बा कहता है कि 95% लोग खोते हैं, 5% लोग कमाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग। और वो 5% लोग कौन होते हैं? वो इन्हीं में से होते हैं। जो मैं टिप्स बता रहा हूं ये इन्हीं में से होते हैं। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को बड़ी तसल्ली से और ध्यान से सुनिएगा।
यदि आप ये सारी दोनों तीनों कहानियां या यूं कह सकते हैं स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, तो उसके बाद में जब भी आप काम शुरू करें शेयर मार्केट में, तो बहुत ही धीमे धीमे करना है। और धीमे का मतलब मेरा क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए, बचा हुआ पैसा है आपके पास, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आपको कम से कम 10 साल उस पैसे की जरूरत नहीं हो। ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। जो पैसा 10 साल के लिए आपके पास में स्पेयर हो, उस पैसे को लगाइए। क्योंकि आप सोचेंगे आज डाल देते हैं पैसा और परसों निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। और होगा तो लॉस खा करके होगा। और मैं नहीं चाहता कि जो लॉस 95% लोग खाते हैं वो आपको नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो वो पैसा लगाइए। दूसरी बात, 1 लाख रुपए आपको लगाना है तो 1 लाख रुपए बहुत धीरे धीरे लगाइए। यानी पहली बार आपको केवल और केवल 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं टोटल आप, तो केवल और केवल 10,000 रुपए लगाने हैं। और ये श्योर कर लेना है कि ये 10 के 10,000 रुपए डूब गए तो भी मैं निश्चिंतित हूं, चिंता नहीं करूंगा। और ये मान के चलिए कि आप जिस रेट में शेयर मार्केट में खरीदेंगे 100% तो नहीं कह सकता, मगर मैं कहता हूं 95% डाउन आएगा। आपने कोई 100 रुपए में शेयर खरीदा है, वो 95 तो उसी दिन आ जाएगा और आप चिंतित हो जाएंगे डूब गया पैसा। मगर हो सकता है दूसरे दिन वो 105 रुपए भी आ जाए। तो धीमे धीमे करना है आपको। तीसरी बात, एक बार नहीं, ये जो 1 लाख रुपए आपने लगाने हैं ये 10 बार करके लगाइए। और 10 बार 10 स्क्रिप्ट में नहीं, केवल 5 स्क्रिप्ट आप चुन लीजिए। पांचों स्क्रिप्ट अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे आपने एक 10,000 रुपये फार्मा सेक्टर में लगा दीजिए, 10,000 रुपये केमिकल सेक्टर में लगा दीजिए, 10,000 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दीजिए, 10,000 रुपये और किसी ऑयल एंड गैस में लगा दीजिए, 10,000 रुपये और किसी में लगा दीजिए। ऐसे अलग अलग सेक्टर की 10 कंपनियां, 5 कंपनियां, 7 कंपनियां चुन लीजिए और उन्हीं में काम कीजिए। ज्यादा कंपनियों में काम करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा कंपनियों में आप जितनी ज्यादा कंपनियों में आप काम करेंगे उतने आप फंसते जाएंगे। ये ऐसा दलदल है जिस दलदल में धंसने के बाद में आदमी जो हिलता है अंदर ही जाता रहता है। और यदि आप कहीं फंस गए तो स्थिर रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आपका आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट बबलिंग करता है और बबलिंग करता है तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ चलता है। छलनी समझते हैं अपन, छालनी तो चालनी से जब भी छाना जाता है डस्ट तभी निकलता है जब उसको अपन हिलाते हैं, और दोनों तरफ से हिलाते हैं तो डस्ट नीचे चला जाता है और अच्छा ऊपर आ जाता है। तो आपके स्टॉक्स, जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, वो ऊपर रह जाएंगे छलनी में और नीचे डस्ट निकल जाएगी। तो उस डस्ट में आपके कुछ शेयर निकल जाएंगे। कुछ ऐसी कंपनी 10 कंपनियां आपने चुनेंगे, उसमें से 2 या 3 कंपनियां आपको अच्छा कमा करके देंगी, बाकी मीडियम होंगी, वो कुछ कमा करके देंगी, और बाकी कम कमाने वाली होंगी, और 2 या 3 ऐसी होंगी जो साफ ही हो जाएंगी डी में, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब डिलिस्ट हो गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि अपना विश्वास है उसको निर्माण कीजिए। आपका विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहिए, किसी दूसरे की मत मानिए। दूसरे की मानेंगे घाटा खा जाएंगे। अपना एक निश्चित कर लीजिए कि अपने इतना लॉस लग जाएगा, अपन सह लेंगे, मगर दूसरे की मत मानिए। दूसरे को पूछेंगे कि ये शेयर मैंने लिया था, ये इतना आ गया, क्या करूं, वो कहेगा बेच दो, और आप बेच देंगे और तीसरे दिन वो ऊंचा चढ़ जाएगा। इसलिए अपने जोखिम प्रबंधन का सर्वोच्च ध्यान रखिए कि यहां अपने को
इस शेयर को बेचना है या काटना है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, केवल मेरा वीडियो देख करके शेयर मार्केट का काम मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ आपको, क्योंकि मेरे टिप्स जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे दिमाग की उपज है, कहीं अन्य किसी दूसरे के दिमाग की उपज नहीं है। आपके ऊपर सही बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आपको आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें, उनकी राय से ही काम करें कि कौन सा शेयर आपको लेना है और कौन सा बेचना है। यदि आप कहीं कुछ गलत कर देते हैं तो मेरा फिर से निवेदन है, मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैंने जो टिप्स दी हैं, माने या न माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छी लगे मानिए, नहीं अच्छी लगे मत मानिए। नमस्कार।